हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। तो आज की वीडियो में हम रिटन के जितने भी सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक है, उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट को कवर करेंगे, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, और बाकी के सब्जेक्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले मैथ्स से शुरू करते हैं। तो मैंने पेज पर टॉपिक लिखे हुए हैं, और ये पेज मैं साइड में भी वीडियो में लगा दूँगा, और अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स में मैंने 10 टॉपिक लिए हैं जो मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो मतलब हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे ही हाँ, जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन जैसे टॉपिक हाँ। वाइज़ और क्वेश्चन। मतलब ये टॉपिक एचपी पुलिस में तो ज़्यादा ही मतलब पूछे जाते हैं। तो इन इन टॉपिक को तो आप लोगों ने छोड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज तो आपको मतलब टिप्स में होनी चाहिए। परसेंटेज से मैथ्स जब भी आप शुरू करो तो परसेंटेज से शुरू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि परसेंटेज एक नींव की तरह है। मैथ्स अगर आपने शुरू करना है तो परसेंटेज तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले परसेंटेज। और दूसरा टॉपिक है रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन और परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज आ गई तो रेशियो और प्रोपोर्शन भी आपको आ ही जाएगी, क्योंकि मैथ्स है जो अर्थमेटिक मैथ है, वो मतलब इन्हीं 2 टॉपिक पर मतलब कि चलता है पूरा मैथ हाँ, जैसे पूरा चलता है। प्रॉफ़िट लॉस डिस्काउंट हाँ। वगैरह परसेंटेज के हाँ, जो ऊपर ही आता है वो ज़्यादातर। सभी मतलब अगर आपको परसेंटेज ही नहीं आती तो आप ये टॉपिक मतलब कभी कर ही नहीं सकते। प्रॉफिट लॉस और जो भी है मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक था हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तीसरा। और चौथा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और पांचवा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। और छठवां टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सातवां मेंसुरेशन। आठवां डिस्काउंट। और 9वां एवरेज। और 10वां सिम्प्लीफिकेशन। सिम्प्लीफिकेशन तो आपको ज़रूर करनी होगी, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं एचपी पुलिस के एग्ज़ाम में। और बाकी सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। हाँ, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, ये दोनों टॉपिक। और बाकी टाइम एंड वर्क से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस आपका ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और बाकी एवरेज, इससे भी आपको टॉपिक आ सकता है। तो ये 10 टॉपिक है जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग और रंजन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब आपके लिए निकाले हैं। बाकी टॉपिक भी आपको करने हैं, जैसे एलसीएम, एचसीएफ। बाकी जो मतलब बच गए हैं कुछ नंबर सिस्टम जैसे मतलब वो। मिक्सचर एलिगेशन वगैरह जो हाँ, बचे वो। गए हैं जो वगैरह टॉपिक। तो मैथ का तो आपको अब पता चल ही गया होगा। ये 10 टॉपिक हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग। ये तो आपको मतलब छोड़ने नहीं है। और ये पढ़ने कहाँ से है, मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में। आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च करना है परसेंटेज बाय आदित्य रंजन सर प्लेलिस्ट। तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ आएगी, मतलब उसको मतलब कि ये 10 टॉपिक आपके 1 महीने में हो जाने चाहिए, मतलब अगर आप लोगों ने मतलब ढंग से तैयारी करनी है। क्योंकि कम से कम आपके पास 3 महीने या 4 महीने का टाइम होगा ज़्यादा से ज़्यादा रिटन के लिए। तो मैथ के लिए आपको ये सभी टॉपिक मतलब तैयार करने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपके जो बच गए टॉपिक है उनके ऊपर जाना है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ में। आपको मैथ के लिए एक मैथ बुक। के लिए तो पहले आप अपना हाँ। सिलेबस कवर करिए पहले जल्दी से हुँ। और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। हाँ, जितनी मैथ ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। पहले अपना एक बार जैसे टॉपिक क्लियर कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस पर मतलब ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके मतलब मैथ सुधरेगा। और क्योंकि जिस बंदे का मैथ सही होगा, अच्छा होगा तो हुँ। उसकी रीज़निंग ऑटोमैटिक अच्छी बन जाएगी हाँ, खुद जिसका ही। मैथ मतलब अच्छा है उसकी रीज़निंग को तो उसके लिए मतलब फिर ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मुश्किल नहीं है उसके लिए रीज़निंग। तो अब मैथ तो आपको क्लियर हो गया होगा, और ये मैं फ़ोटो भी मतलब साइड में लगा दूँगा, और अपनी मतलब कि कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में सबसे पहले तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, संधि, समास, वर्णमाला, वाक्य, काल, ये 10 टॉपिक हमने मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो मतलब कि ये सब मतलब आप लोगों को करने हैं। तो सबसे पहले मतलब कि संज्ञा, संज्ञा आपको मतलब पता होना चाहिए, मतलब कि कौन-सी संज्ञा है, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है। जो जो भी मतलब उसके टाइप्स है वो पढ़ने हैं, और उसके मतलब एग्ज़ाम्पल करने हैं कि जैसे मतलब होता है कि बचपन मतलब कौन-सा मतलब ऐसे भाव है, भाववाचक है, कोई है मतलब ऐसा मतलब आपको पता होना चाहिए। और सर्वनाम में भी आपको मतलब सर्वनाम कौन-सी सर्वनाम है, वो मतलब टाइप्स सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्रिया मतलब ये टॉपिक आपके मतलब क्लियर होने चाहिए। संधि, संधि तो आपके मतलब
टिप्स संधि भी होनी प्रैक्टिस पे। चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए उसमें इसके संधि। तो जो संधि है आपकी, इसके तो आप हुँ, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वैसे संधि रट्टा मारने वाला काम नहीं है इसमें। हाँ, संधि से तो कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है और समास से भी क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा और उसके बाद हमने मतलब इसके सब टॉपिक भी रखे हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, तत्सम और तद्भव, शुद्ध वर्तनी से पक्का क्वेश्चन आएगा, पर्यायवाची और ये विलोम इससे भी शब्द। विलोम शब्दों से भी और एक ये भी होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उससे भी पक्का क्वेश्चन आएगा और लोकोक्तियाँ और मुहावरे से भी आपको एक क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा। तो ये टॉपिक तो आपके मतलब कि क्लियर होने चाहिए। क्लियर क्या मतलब जैसे आप मतलब पढ़ते हो रोज़ तो पर्यायवाची ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे जो मतलब जो भी है ये इनको तो रोज़ नज़र मारते ही रहना। और अब हिंदी के लिए भी आपको ये हो गया मतलब क्लियर ये टॉपिक है। और अब हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में सबसे पहले तो मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने नीतू नीतू मैम की बुक है उससे पढ़ा हूँ। तो अगर आपके पास नीतू मैम की बुक नहीं है तो भी आप यूट्यूब से मतलब रानी मैम है वहाँ से आप मतलब ये मतलब जो भी मैं सब्जेक्ट टॉपिक। टॉपिक बता रहा हूँ वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में पहला टॉपिक है नाउन। नाउन आपको आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, प्रेपोज़िशन, कंजंक्शन और आर्टिकल। ये 10 टॉपिक है जो मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये तो आपको मतलब आने ही चाहिए। अगर आपके पास नीतू मैम की बुक नहीं है तो आप रानी मैम से भी यूट्यूब पर ऑनलाइन मतलब ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और वोकैब्युलरी के लिए मैंने मतलब पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ब्लैक बुक ब्लैक आप बुक। ले लें। वो मतलब आपके लिए बहुत ही मतलब मोर दैन इनफ है वो। अगर मतलब कि वोकैब्युलरी आपको अच्छी करनी है तो ब्लैक बुक आप ज़रूर मतलब मेरे मेरे मतलब अकॉर्डिंग आप मँगवा लें। और वोकैब्युलरी में हम सबसे पहले करेंगे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज़ेज़ एंड स्पेलिंग स्पेलिंग एरर। एरर। ये टॉपिक है 5 जो मैंने मतलब वोकैब्युलरी में आपके लिए मतलब कि लिखे हैं। तो ये टॉपिक आप लोग ब्लैक बुक से ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास और भी कोई बुक है तो आप वहाँ से भी और करने कैसे हैं जैसे सिनोनिम रोज़ के आपने 20 मतलब रोज़ का टारगेट रखना है कि 20 सिनोनिम करने हैं, 20 एंटोनिम करने हैं, 20 वन वर्ड, 20 इडियम्स एंड फ्रेज़ेज़ और 20 स्पेलिंग एरर मतलब कि देखने हैं रोज़। प्रैक्टिस करनी है हाँ, इसकी। प्रैक्टिस करनी है रोज़ और याद करने की कोशिश करना है। और रटने की कोशिश नहीं करना है मतलब उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करना है कि मतलब कि आपको वो मतलब मेमोरी में आपकी स्टोर हुए हैं। तो मतलब ऐसे और बाकी पढ़ने को आपको मतलब कि मैंने बता ही दिया कि मैथ आदित्य रंजन सर से आप मतलब कवर कर सकते हैं जो टॉपिक हैं। पहले जो मैंने आपके दोस्त बताए वो आप वहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा हिंदी में आपके मतलब कि हिंदी के लिए बुक भी लूसेंट की हिंदी की बुक सामान्य हिंदी। हाँ, सामान्य हिंदी वहाँ से आप कवर कर सकते हैं और बाकी इंग्लिश को तो आपको मैंने बता दिया मैं नीतू नीतू मैम की बुक या रानी मैम है एक इंग्लिश की मतलब यूट्यूब पर वहाँ से आप कवर कर सकते हो और वोकैब्युलरी के लिए ब्लैक बुक और बाकी ये जो ये पेज है मैंने लिखे हुए हैं जो भी टॉपिक वो हैं आपको मतलब कि वीडियो के मतलब साइड में भी लगा दूँगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा। बाकी अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और बाकी अब रंजन भी आपको बताएँगे कि मतलब कि कैसे आप लोगों ने मतलब तैयारी करनी है, क्या मतलब कैसे मतलब कि आप लोगों ने मतलब मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। तो टाइम मैनेजमेंट जैसे आप करोगे, डेली का आपने टारगेट बनाना है 6 घंटे या 8 घंटे जो भी आप पढ़ेंगे तो डेली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 12 या 14 घंटे लगा दीजिए और 2-3 दिन आप पढ़े ही नहीं। हुँ, तो ऐसे फिर टेस्ट निकालना मुश्किल हो ऐसे जाएगा। तो हाँ, वो बहुत डेली मुश्किल पढ़ना है। है, कम पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है आपने। हुँ, रोज़ रिवीज़न करनी है, जैसे कल आपने कुछ पढ़ा तो आगे अगले दिन आप पिछले का पहले रिवीज़न करें और फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें। और हाँ। डेली बस ये है कि आप डेली पढ़ें, डेली पढ़ेंगे तभी ये एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल सकता है। हाँ, और बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी है, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो में हमने सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट कवर किए हैं, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। बाकी के 3 सब्जेक्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और अगर इन 3 सब्जेक्ट्स में आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।